राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिव कहानियां पर। आइए शालिग्राम जी के बारे में जानते हैं। सनातन परंपरा में भगवान शालिग्राम की पूजा का खास महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शालिग्राम ही जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु का विग्रह स्वरूप है। ये काले रंग के गोल चिकने पत्थर के स्वरूप में होते हैं। इन्हीं के साथ तुलसी जी का विवाह होता है। सनातन परंपरा को मानने वाले ज्यादातर लोगों के पूजा स्थान पर शालिग्राम जी स्थापित होते हैं। मान्यता है कि जिन घरों में नियम पूर्वक शालिग्राम जी की पूजा की जाती है वहां पर हमेशा भगवान श्री विष्णु की कृपा बनी रहती है। इन्हें घर में रखकर नियमित रूप से पूजा करने से आपको कई तरह की परेशानियों से निजात मिलती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं कहाँ पाए जाते हैं भगवान शालिग्राम। भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप सिर्फ नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी के तल में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर शालग्राम नामक स्थान पर भगवान विष्णु का मंदिर है, जहाँ उनके इस रूप का पूजन होता है। कहा जाता है कि इस ग्राम के नाम पर ही उनका नाम शालिग्राम पड़ा। गंडकी नदी को बड़ी गंडकी या केवल गंडक भी कहा जाता है। इस नदी को नेपाल में शालिग्रामी या शालग्रामी और मैदानों में नारायणी और सप्त गंडकी कहते हैं। महाकाव्यों में उल्लिखित सदा नीरा भी यही है। स्कंद पुराण में इस नदी का उल्लेख सदा नीरा और पवित्र जल से भरी रहने वाली नदी के तौर पर हुआ है। आइए जानते हैं पुराणों में गंडकी नदी का महत्व क्या है। इस गंडकी नदी को पुराणों में गंगा की तरह ही स्त्री और देवी रूप में स्वीकार किया गया है और विष्णु भगवान का जो पतित पावन नाम है वह इसी नदी के कारण मिलता है। पुराणों में वर्णन है कि गंडकी असल में एक गणिका थी। प्राचीन काल में गणिका वेश्या का ही एक प्रकार हुआ करता था और यह गीत संगीत कला आदि में निपुण हुआ करती थी। यह एक समय में एक ही प्रेमी स्वीकार करती थी और उससे अनुबंधित रहती थी। इसी गणिका के घर एक बार भगवान आए थे और उसकी परीक्षा ली थी, जिसके बाद गणिका का उद्धार हुआ। गणिका के उद्धार की कई कथाएं पुराणों में अलग अलग संदर्भ में दर्ज है, लेकिन सभी का एक ही रूप है जिसमें उसे मोक्ष मिलता है और वह एक पवित्र नदी के रूप में बदल जाती है, जिसमें भगवान भी निवास करते हैं। एक स्त्री जो नदी बन गई। आइए जानते हैं गणिका कैसे नदी बनी। शिव पुराण में गंडकी का जिक्र एक वेश्या के तौर पर आता है, जहां वह एक गणिका यानी वेश्या थी। वह वेश्या तो थी, लेकिन इसके साथ ही सरल हृदय की और ईश्वर में आस्था रखने वाली भी थी। उसकी माँ भी एक वेश्या थी, इसीलिए उसे यही पेशा अपनाना पड़ा। लेकिन उसके भीतर एक पवित्र भावना थी। वह ईश्वर में लीन रहती थी और जब उसके पास पुरुष आते तो वह सिर्फ एक के ही साथ रहना स्वीकार करती थी, फिर चाहे उसे कोई कितने भी धन का लालच क्यों न दे। ये गणिका का नियम था और इस नियम से वह कभी नहीं टलती थी। एक बार गणिका की चर्चा नारद मुनि ने त्रिदेवों से की। इस पर भगवान से परीक्षा लेने आए। वह हाथ में रत्न जड़ा हुआ शिवलिंग लेकर और सौदागर का वेश बनाकर उसके पास पहुँचे। उन्होंने गणिका से कहा कि मैं एक सौदागर हूँ, मुझे व्यापार के कारण दूर देश जाना है। इस शिवलिंग की मैं रोज पूजा करता हूँ, लेकिन व्यापार के कारण मैं इसकी पूजा शायद रोज नहीं कर पाऊँ। इस शिवलिंग की कृपा से ही मुझे धन संपदा प्राप्त हुई है और यह मुझे प्राणों से भी प्रिय है। सौदागर बने शिव बोले, देवी मैंने सुना है कि तुम धर्मनिष्ठ और एक बार में एक ही स्वामी स्वीकार करती हो, इसीलिए अब आप मुझे अपना स्वामी मानो और मेरी धरोहर के रूप में इस शिवलिंग की रक्षा और पूजा करो। मैं जब 6 माह के बाद लौट कर आऊंगा तब तुम मुक्त हो जाओगी और मैं अपना शिवलिंग ले लूंगा। गणिका ने सोचा, ठीक है, यह भी उपाय सही है कि इसके जरिए एक तो मुझे शिवलिंग की पूजा का मौका मिलेगा और दूसरा यह कि कम से कम 6 माह तो भक्ति भाव में बीतेंगे। किसी पुरुष के संपर्क में नहीं रहना होगा और बड़ी बात कि इस कार्य के लिए सौदागर धन भी दे रहा है। हर तरफ से लाभ ही लाभ। ऐसा सोचकर गणिका ने सौदागर बने शिव जी को हाँ बोल दिया
अब शिव जी ने आखिरी और कठिन शर्त रखी। उन्होंने कहा, ध्यान रहे देवी, यह स्फटिक शिवलिंग है। अगर यह खंडित हुआ या इसे किसी तरह का नुकसान पहुंचा तो मैं भी आत्मदाह कर लूंगा। ऐसा कहकर सौदागर शिव जी व्यापारिक यात्रा पर निकल गए। गणिका शिवलिंग का ध्यान रखने लगी और रोज पूजा करने लगी। इस तरह दिन महीने बीतने लगे। इसी बीच गणिका को कई तरह के प्रलोभन मिले। हीरे जवाहरात के लोभ लालच मिले और बड़े बड़े सेठों राजाओं ने धन के ढेर लगाकर उससे अपनी पत्नी बनने को कहा। लेकिन गणिका का एक ही उत्तर होता कि वह 6 महीने के बाद ही किसी अन्य का प्रस्ताव स्वीकार करेगी और वह पहले से अनुबंध में है। उसने सभी धनवानों को उनके धन के स्वाद द्वार पर से ही लौटा दिया। एक दिन गणिका के महल में किसी तरह आग लग गई और इसी आग में वह शिवलिंग भी जल गया। गणिका बहुत दुखी हुई। वह सोचने लगी कि व्यापारी को क्या जवाब देगी। उधर सही समय पर व्यापारी बने शिव जी वापस आए और उन्हें महल में अग्निकांड का पता चला। तब उन्होंने कहा, दुखी मत हो देवी, ईश्वर की जो इच्छा, लेकिन अब मुझे आत्मदाह करना ही होगा। व्यापारी ने चिता सजाई और उसमें आग लगाकर बैठ गया। गणिका ने सोचा कि 6 माह की अवधि पूरी होने में अभी 15 दिन बाकी है, इसीलिए मैं 15 दिन इसी व्यापारी की सेविका हूँ और यह मेरा स्वामी है। मुझे इसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर गणिका भी दृढ़ निश्चय करके उस चिता में कूद पड़ी। चिता में दोनों के शरीर जलते हुए आकाश में धुआं भर उठा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल दृश्य बदल गया। त्रिदेव प्रकट हुए और वह चिता फूलों की सेज बन गई। त्रिदेवों ने गणिका की श्रद्धा, भक्ति और समर्पण की सराहना की और उसकी जय जयकार की। शिव जी ने गणिका को अमरता का वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने उसे पवित्रता का वरदान देकर गंगा जल बना दिया और विष्णु जी ने कहा, देवी तुम्हारा जल ही अब मेरा निवास बनेगा। जैसे मैं क्षीर सागर में शयन करता हूँ, मेरा शालिग्राम स्वरूप तुम्हारे तल में ही विश्राम करता पाया जाएगा। अब तुम गंडकी नाम से प्रसिद्ध होगी। इस तरह एक गणिका पवित्र नदी गंडकी में बदल गई और विष्णु रूप शालिग्राम का निवास स्थान बन गई।